हेलो दोस्तों। मेरा नाम है एरिक। मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, हम सब एक साथ रहते हैं। हम एक हैप्पी फैमिली हैं और हम सारी छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत लाड प्यार से रखते हैं और मेरे छोटे भाई को भी। पापा और मम्मी मुझे जो चीज़ चाहिए सब ले देते हैं और वो सारी चीज़ें मैं अपने छोटे भाई के साथ शेयर भी करता हूँ। मैं अभी 12 साल का हूँ और मेरा छोटा भाई अभी 7 साल का है। हम हमेशा एक साथ ही खेलते हैं। एक बात बताऊँ तो पापा की जॉब की वजह से हम कहीं एक साल से ज़्यादा कहीं रहते ही नहीं हैं। पता नहीं वो क्या काम करते हैं कि हर 8 महीने या एक साल में उनकी पोस्ट कोई और जगह हो जाती है। मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, या मुझे कहूँ तो इंटरेस्ट नहीं है उनकी ये जॉब में, क्योंकि ये कैसी जॉब है जिसमें इतनी सारी अलग अलग जगह पे पोस्ट हो जाती है। मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा एक ही जगह, एक ही गांव में रह के काम करें और हर बार ये जो बॉक्स में हमारा सामान यहाँ से वहाँ हो जाता रहता है, मुझे ये पसंद नहीं। मेरी मम्मी भी काम करती हैं पर वो घर पर ही होती हैं क्योंकि उनका काम है घर का आर्किटेक्चर या डिज़ाइन बनाना। तो मम्मी घर पर ही डिज़ाइन बना के क्लाइंट्स को दे देती हैं। जब भी उनको देने जाना होता है तब मैं और मेरा भाई अकेले घर पे होते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी पापा की पोस्ट एक नई जगह हुई है। ये सब जगहों से ये जगह बहुत अलग है। यहाँ पर सिर्फ एक ही घर है जिसमें हम रहने वाले हैं, बाकी सारे घर बहुत दूर दूर हैं। मैं एक्साइटेड था घर देखने के लिए और ये बहुत अच्छा घर भी है। आज मेरा पहला दिन है नए घर में। हम गाड़ी भर के बॉक्सेस में सामान लाए हैं और मैं और मेरे मम्मी पापा की हेल्प कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई बाहर खेल रहा है अकेला। चलो अच्छा है, परेशान तो नहीं कर रहा। मैंने ज़रूरत के हिसाब से सारे बॉक्सेस हर एक रूम में रख दिए हैं और जो चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है उनको मैंने अभी बेसमेंट में रख दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहला घर है जिसमें मैंने बेसमेंट देखा है। यहाँ से पहले वाले घरों में मैंने कहीं भी बेसमेंट नहीं देखा था मेरे घर में। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग चीज़ है। शाम हो गई थी सब सामान यहाँ से वहाँ करने में। हमने अच्छे से खाया और हम थोड़ी देर बात करके सो गए। और आज बहुत थकान भी हो गई थी सामान यहाँ वहाँ करने में, इसलिए अच्छी नींद भी आई। सुबह हुई और मेरे पापा काम से चले गए। मेरी मम्मी अपना डिज़ाइन का काम करने लगी। एक बात बता दूँ कि हमारे घर के पीछे एक छोटा सा स्टोर हाउस जैसा रूम है जिसको मम्मा ने अपना वर्क या ऑफिस में जैसे बदल दिया है। वहाँ मम्मा काम करती हैं और मेरा छोटा भाई अभी भी सो रहा है। मैंने अभी भी पूरा घर अच्छे से नहीं देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छे से घर देख लूँ। तो मैं सब जगह देखने लग जाता हूँ। अब मैं बेसमेंट की तरफ जा रहा था। मैंने देखा बेसमेंट बहुत ही बड़ा है। वहां पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, पर वो बुक्स हमारी नहीं थी। उन पर बहुत सारी धूल मिट्टी लग गई थी। ये किताबें काफी अजीब सी थी। सारी किताबें भूत या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड थी। शायद पहले जो लोग थे उन्हें शायद ज्यादा ही भूतों में इंटरेस्ट था,
खैर मुझे क्या, मैं ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि एक बुक गिर गई। वो जो बुक थी उसका नाम था द एंटिटी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब में, मुझे ये सब झूठ लगता है। अगर कोई मेरे सामने ये सब बातें भी करता है तो मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसी आ जाती है। मेरे पापा भी ये सब चीज़ों में नहीं माना करते। मेरी मम्मा भी कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती हैं। शायद इसीलिए मैं भी कोई ऐसी पावर में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं वो गिरी हुई किताब उसकी जगह रखने ही जाता हूँ कि मुझे दिखता है कि वो बुक शेल्फ के पीछे एक दरवाज़ा है। क्या? और एक रूम है ये घर में? पर बाहर से तो ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे और एक रूम है। मुझे उस रूम में जाना है, पर आगे ये बहुत बड़ी बुक शेल्फ है यार। अब क्या करूं मैं? मम्मा को बताऊं कि यहाँ एक और एक रूम है? नहीं, मुझे ये पहले एक्सप्लोर करना है। बाद में बता दूंगा मम्मा को कि मैं यहाँ आया था और मैंने ये बुक शेल्फ हटा के मैं उसमें चला गया। पर ये बुक शेल्फ मैं कैसे हटाऊं? चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, बाद में देखूंगा। मेरा भाई भी उठ गया था, फिर मैं उसके साथ खेलने लगा और बाद में मूवी भी देखी हमने। मेरे दिमाग में से वो रूम के बारे में सब निकल गया था। फिर रात हुई, हमने डिनर भी किया साथ में, और मैं और मेरा भाई सो गए थे। ये कैसी आवाज है? कौन है आधी रात को? मैंने देखा कि रात के 3:02 हो रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था। मैंने मम्मी पापा का डोर नॉक किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारे दरवाजे पर कोई नॉक नहीं किया बेटा। मैंने सुना था, पर किसी ने नॉक किया इसलिए तो मैं उठ गया हूँ। शायद मेरा वहम होगा थकान की वजह से। अगले दिन मैं वापस बेसमेंट की तरफ गया। मैंने सोचा कि अब मैं बुक शेल्फ में से सारी बुक्स हटाकर खुद बुक शेल्फ को भी हटा दूंगा। फिर देखूंगा कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। ये बुक्स हटाते हटाते शाम हो गई थी। मैंने सारी बुक्स हटा दी थी, पर वो वुडन बुक शेल्फ अभी भी वही था। मैं थक गया था और मैंने सुबह का कुछ खाया भी नहीं था। मैंने लंच भी नहीं किया था। मेरी मम्मा भी मुझे बुला रही थी। मैं कल ये हटा दूंगा वुडन बुक शेल्फ। अब रात हो गई थी, मैं सोने चला गया था। मेरा छोटा भाई तो सो भी गया था कब से। ये आवाज वापस आ रही है। मैं भागा और जल्दी से दरवाजा खोला, और वहां कोई नहीं था। मैंने पापा और मम्मी के दरवाजे की तरफ भी देखा, उनका दरवाजा बंद था। मैंने अपना दरवाजा बंद किया और बेड पर जाके बैठ ही गया था कि वापस आवाज आई, पहले जैसी ही। ये आवाज मेरे दरवाजे की नहीं थी, ये तो कहीं और से आ रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मैंने देखा कोई मेन गेट पर भी नहीं है। वो आवाज वापस आई। ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। मैं बेसमेंट की तरफ भागा और देखा कि वो तो बुक शेल्फ के पीछे के दरवाजे में से आ रही थी। उस तरफ कोई है, पर वहां कौन होगा? हाँ,